नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। आजकल मीडिया में अबू सलेम काफी चर्चा में बना हुआ है क्योंकि उसके जेल से छूटने का टाइम आ रहा है। इसी वजह से काफी चर्चा हो रही, लेकिन जिस बात के लिए चर्चा हो रही है वो कुछ और ही है। बात दरअसल ये है कि उस वक्त की सरकार ने पुर्तगाल से प्रत्यर्पण पर एक करार किया था और ये करार किया था उस वक्त के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने, और आज वही शर्त भस्मासुर बनकर मुंह बाए खड़ा। लेकिन आज की केंद्र सरकार ने अपनी पुरानी सरकार की बात मान ली है। जी हाँ, भारत सरकार ने 17 दिसंबर 2002 को पुर्तगाल सरकार को अंडरटेकिंग दी थी और कहा था कि सलेम को मौत की सजा नहीं दी जाएगी और साथ ही 25 साल से ज्यादा जेल में नहीं रखेगी। मुंबई बम ब्लास्ट और अन्य केस में सलेम आरोपी है, उसे एक मामले में उम्र कैद की सजा हो रखी है। इसी मामले में भारत सरकार के गृह सचिव की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया और कहा गया कि भारत सरकार ने 17 दिसंबर 2002 को पुर्तगाल अथॉरिटी के सामने सलेम के प्रत्यर्पण के वक्त जो अंडरटेकिंग दी थी उसका उचित मौके पर पालन होगा। सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार की ओर से यह भी बताया गया कि हमारे देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है और वो कानून के आधार पर फैसला लेती है। कार्यपालिका में जो भी स्टैंड लिया जाता है वो अदालत के फैसले में बाधक नहीं हो सकता। भारत अंडरटेकिंग से बंधा हुआ है। लेकिन आज एक बार फिर आडवाणी याद आ गए। जी हाँ, अबू सलेम के प्रत्यर्पण के समय तत्कालीन डेप्यूटी पीएम LK आडवाणी थे और उन्होंने पुर्तगाल सरकार से एक वादा किया था और कहा था कि अबू सलेम को मौत की सजा नहीं देंगे और 25 साल से ज्यादा जेल में नहीं रखेंगे। यही बात मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कही तो देश में हलचल मच गया और अब इस मामले की सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। 12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के होम सेक्रेटरी से कहा था कि वो सलेम मामले में 18 अप्रैल तक हलफनामा दायर करें। सुप्रीम कोर्ट ने होम सेक्रेटरी से कहा था कि वो भारत सरकार द्वारा सलेम की सजा के मामले में दिए गए अंडरटेकिंग मामले में बताए कि क्या करना। उसी का नतीजा है कि आज केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर सब कुछ साफ कर दिया। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या है पूरा मामला और क्यों आडवाणी और मोदी आमने सामने और क्यों पूरे भारत में जोरदार चर्चा हो रही है।